हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज नाइन्थ क्लास की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये आपकी जो है पहली लेक्चर है और इसमें आप जानते हो कि सबसे पहले आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मैंने उठाया है बायो का, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हिंदी में मैं अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो सब बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड टू अप टू द ग्रेजुएशन और पीएचडी जो भी है। मतलब कि इस चैप्टर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप समझ नहीं सकते। हेलो गाइस, मैं अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आप जानते हो कि एक अपनी चैनल है जो एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे मैं 11th-12th और नीट एग्रीकल्चर वाले बच्चे के लिए गाइड करता हूँ। तो वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि बोर्ड पे है। वहाँ भी जा कर के आप वॉच कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कि आपको बेसिक लेवल पे हिंदी हिंदी करते जाता हूँ, आप एकदम अच्छे से समझ सकते। जो चैप्टर की नेम है आप जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर की नेम आप जानते, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल के नाम से जाना जाता है। सेल के नाम से आप जानते हैं उसको। इसको हम लोग दो एस्पेक्ट में बात करते हैं, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अपर लेवल में आप जाओगे जैसे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भैया आप इसको साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्यों कहते हो। इसमें सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की बात करी जाती है। उससे भी पहले मैं आपको बात करूं कि साइटोलॉजी टर्म देने वाला साइंटिस्ट का नाम है हर्टविग। क्या नाम है साइंटिस्ट का? हर्टविग। हर्टविग। और आप जानते कि इसमें जो है सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट आप भली भांति जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने मतलब कि क्या किया कि बार्क, कॉर्क में समझते हैं ना, वो लकड़ी जो पेड़ की छिलके होते हैं, उससे इन्होंने क्या किया, इजाद किया। सबसे पहले क्रेडिट इन्हीं को दी जाती है। और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि आपको कैसे मतलब कि इसमें इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा। जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप वहाँ पे अच्छे लेवल पे जा सकते हो। यहाँ नाइन्थ से ही आप बेसिक लेवल से उठाओ आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी का। तो यहाँ पे बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब कि लकड़ी के टुकड़ा है। रॉबर्ट हुक शो द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर लाइक अ हनीकम, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको दिखा। कंसिस्ट ऑफ अ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको दिखा। उस कंपार्टमेंट को उन्होंने बोल दिया क्या? सेलुला। हॉलो स्पेस उसको ग्रीक वर्ड में बोला जाता है सेलुला। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है हॉलो स्पेस, एक खाली सा स्थान, खाली सा जगह। कॉर्क जो सब्सटेंस है जो कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि ट्री के पेड़ के छिलके से ऑब्टेंड करी गई। दिस इज दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1665। रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से बनाए एक माइक्रोस्कोप और उसके जरिए जो है उन्होंने देखा इसको। रॉबर्ट हुक कॉल्ड बॉक्सेस सेल। सेल लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है ना। लिटिल रूम और छोटी से एक हॉलो स्पेस की बात करी जाती है, सेलुला, ठीक है ना। सिम्स टू बी वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है। दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम टू समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स appear टू कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट यूनिट। उन्होंने कहा कि मतलब कि ऑब्जर्वेशन में बताया कि कोई भी लिविंग चीज़ें जो है, लिविंग थिंग्स जो है, बने होते हैं एक छोटी सी सेपरेट यूनिट से, जिसको आप सेल कहते हैं। द सेल वर्ड सेल डिजाइन, दिस यूनिट इज बीइंग यूज टू टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आप यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे हमने कहा कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मतलब कि हम बात करेंगे कि इसमें क्या करा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और किस चीज़ों से ये बने होते हैं। तो आपको सबसे पहले बताऊं कि ऑर्गेनिज्म का शुद्ध हिंदी होता है बेटा जीव। क्या होता है? जीव। और जीव वह होता है जिसमें जान हो।
क्या हो, जान हो। जान बोले तो बेटा लाइफ, ठीक है। अब लाइफ हर वो चीज़ों में है, लिविंग वह है जिसमें सभी में क्या है, जान है, लाइफ है। और लाइफ जो कहता है कि कोई भी बहुत सारे केमिकल के इंटरेक्शन से इंटरेक्ट होकर के एक केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म के नाम से आप जानते हो, आगे चल के आपको पढ़नी है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं। और यहाँ पे जिस एक्टिविटी में यहाँ पे बात करूँ बेटा कि ये कैसी ऑब्जर्वेशन करी, तो इसमें देखो क्या क्या कि इन्होंने स्मॉल पिल लिया किसका, ऑनियन बल्ब का, मतलब कि ऑनियन का, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसके पिल लगे होते हैं, ठीक है ना। इससे एक छोटा सा बारीक सा स्ट्रक्चर लिया, उस पिल को क्या क्या, स्किन बोलते हैं, एपिडर्मिस इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसको कनकेव स्लाइड पे जो रख दिया इनर साइड से ऑनियन पिल को, और इसको जैसे ही देखता है उसको वॉच ग्लास पे थोड़ा सा पानी लेकर के, तो दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम द गेटिंग द फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अब व्हाट डू वी डू विद द दिस पिल, इस पिल के साथ हम क्या करते हैं, तो छोटा सा हम स्लाइड पे लेते हैं और स्लाइड पे रखने के बाद ड्रॉप ऑफ वाटर देते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू slide, make the sure that the peel is a perfectly flat on the slide. This अब हम क्या करते हैं, उसको एक ब्रश के जरिए जो है, जो कैमल के हेयर से लिया गया है, उससे हम ट्रांसफ़र करते हैं पिल को। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ saffron in solutions. This piece follow the cover slides. This take care to, ठीक है। यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। अवॉइड द पिल्स यहाँ पे बात करें, अब हम करते हैं उसको माउंट करते हैं, एक नेडल से टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इसके लिए क्या कर सकते हैं, टीचर से आप मदद लीजिए। तो मैं बताता हूँ कि वी हैव प्रिपेयर्ड द टेम्पररी माउंट ऑनियन पिल, वी कैन ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप बाय हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देखिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे कैसे क्या है, यहाँ पे आई पीस होता है जो जिसको हम देखते हैं, ये एडजस्टमेंट करने वाली होती है कि हमारे स्लाइड पे क्या चीज़ें हैं। ये फाइन एडजस्टमेंट है, छोटे छोटे, ये उसके आर्म हो गए, ऑब्जेक्ट पीस हो गया लेंस का जिससे देखेंगे ऑब्जेक्ट को, स्टेज हो गई, ये स्लीव है, ये क्लिप है यहाँ पे डाला हुआ, माइक्रोस्कोप की स्लाइड है, ये जो बॉडी ट्यूब है, कंडेंसर है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिरर लगे हुए हैं जो रिफ्लेक्ट करेंगे, ये इसके बेस है। तो ये आप ओवरऑल किसको देख रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, इसके जरिए। अब हमने ऑब्जर्व किया कि व्हाट यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स वी कैन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्वेशन शीट पे हमें मिला कि ये देखो इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर मिलता हुआ नज़र आया। यहाँ पे छोटे छोटे से देख लो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर एक डार्क सा स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियस कहा, और ये सारे के सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट को आपने क्या कर दिया, सेल। ऑनियन पिल में ये देखा गया है। अब हमारे पास है ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने यहाँ पे देखा कि बेटा आप इसको ऑब्जर्व करिए, और इस जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि प्रिपेयर्ड टेम्पररी माउंट ऑफ फिल्स ऑफ ऑनियन और डिफरेंट साइजेस के मिल रहे हैं वहाँ पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल हमें इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि स्ट्रक्चर्स लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म द बिग स्ट्रक्चर्स लाइक अ ऑनियन बल्ब, ठीक है। वी फाइंड from this activity that onion bulbs of different sizes having a similar small structures visible under the microscope। माइक्रोस्कोप में हमें देखा कि सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर मिलता है। सीन ऑफ द ऑनियन पिल विल ऑल लुक लाइक अ सेम रिगार्डिंग द साइज ऑफ द ऑनियन दे कम्स फ्रॉम। ऑनियन से जो आया है वो बिल्कुल एक पिल की बात करते हैं तो पिल में सिमिलर साइज दिखेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स दिखेंगे। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा
कि ये स्मॉल टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको दिखा बेटा, स्मॉल स्ट्रक्चर वी सी द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब, बेसिक यूनिट है, तो इसलिए आप सेल को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर हो, सेल से बने होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कह दिया कि सेल कह दिया। नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे सब में ऑब्जर्व करते हैं कि अराउंड मेड अप ऑफ सेल, सब सेल से मिलके बने होते हैं। हाउएवर दीज आल्सो सिंगल सेल्स विल लिव ऑन देयर ओन। ठीक है, यहाँ पे सेल के ऑब्जर्वेशन की बात करो तो थोड़ा सा आपको फर्स्टली हमने कहा दिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसकी इजाद करी, डिस्कवर्ड करी। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। बाद में एक साइंटिस्ट आए जो ल्यूवेन हॉक की बात करते हैं 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, ऑर्किड के रूट सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवर करी न्यूक्लियस को। फिर पुरकंजी नामक साइंटिस्ट ने आया और प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये फ्लूइड है जो हर एक सेल में होते हैं, ये सब्सटेंस सब सेल में होते हैं। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, मतलब कि सेल थ्योरी दिया, कोशिका के सिद्धांत दिया, दैट ऑल प्लांट्स और एनिमल्स सब बने होते हैं सेल से और सेल के प्रोडक्ट से, जो कि बेसिक यूनिट है। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि इसके ऑब्जर्वेशन के बाद हमें बात करें तो सेल थ्योरी देने वाला स्लाइडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जो 1838 और 1839 ईस्वी में दिए। सेल थ्योरी फर्दर जो एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मतलब कि रुडोल्फ वर्चो, ठीक है ना, जो 1855 ईस्वी में सजेस्ट किया कि जितने भी नए सेल्स है आते हैं पहले से उपस्थित पैरेंटल सेल से। इसके बाद हम बात करेंगे विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसे बोला जाता है कि 1940s की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लासेस में आप जाओगे तो 1950s के बाद की बात है। नॉल एंड रस्का नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, उसके बाद बहुत सारे चीज़ों की गुत्थी सुलझी, पॉसिबल ऑब्जर्वेशन हुआ, अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द वेरियस सेल ऑर्गेनेल, वेरियस ऑर्गेनेल की बात करी गई। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे बहुत सारा बात करेंगे कि यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेड टू डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, मतलब कि यहाँ दुनिया में माइक्रोस्कोप की दुनिया आ गई, उससे छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा। इट इज़ नॉन एज अ सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है ना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलर। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें देखा गया कि ये देखो बेटा कि यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की भी चर्चा करी गई, पैरामीशियम का, बैक्टीरिया का। ये ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलर, यूनि मीन्स क्या होता है बेटा, सिंगल, और अदर हैंड जो है मेनी सेल से भी बने होते हैं ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल बॉडी to assume a different functions to form a various body parts in multicellular organism। मल्टी मतलब मेनी होता है, ठीक है ना, जैसे फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है। वी कैन फाइंड आउट सम अदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम खोज कर सकते हैं। इसमें हमें बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना की भी बात करी। यहाँ पे बहुत सारे जो है यूनिसेलर की बात करेंगे, जैसे मान लो कि हम और सारे सेल की बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, ठीक है ना, ये सब है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। बिल्कुल बेटा कि एक जीव जो है सिंगल सेल से, चाहे यूनिसेलर मल्टी सेलर, सब के सब सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। मल्टी सेलर की जैसे बात करें तो हमारे पास ओवम है और स्पर्म है, ये दोनों के दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो बनेगा ये सिंगल सेल का बनेगा, इसी में बार बार माइटोसिस होगा और ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो दुनिया में जितने भी जीव है वह सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ और सेल डिवाइड करके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस फॉर्म कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी दूसरा 5.2 को देखना पड़ेगा कि इसमें इसके कंडीशन में हम बात करते हैं कि वी प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट ऑफ द लीफ फील्ड्स, ठीक है, टिप ऑफ द रूट ऑफ ऑनियन और इवन पील ऑफ द ऑनियन डिफरेंट साइजेस। आफ्टर द performing above activity, let us see the answer of these questions
यहाँ पे देखिए बेटा, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन करी जा रही है कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज। बिल्कुल नहीं बेटा, सारे के सारे सेल एक जैसा नहीं दिखता है, उसका शेप साइज अलग अलग होता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन का आंसर हो गए डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग। जैसे न्यूरॉन की बात करते हैं, नर्व सेल, ब्रेन सेल की बात करते हैं, तो बिल्कुल जो है ब्रांच होते हैं, ठीक है ना, और इलोंगेटेड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम ओवम की बात करें तो ओवल होता है। जैसे बायोकॉनकेव होता है हमारा आरबीसी। अमीबा जो होता है इरेगुलर अमीबॉइड शेप्ड होता है। कुड वी फाइंड द डिफरेंसेस अमॉन्ग द सेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। बिल्कुल भाई, अलग अलग तरह का सेल्स है प्लांट की बॉडी में भी। सिमिलरिटी क्या है सारे के सारे सेल में, तो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो सिमिलरिटी है। अब कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो सेल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड। बिल्कुल, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कुछ ह्यूमन बॉडी से हमने सेल लिया है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि ये स्मूथ मसल सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, ये WBC है, ये जो है आपका RBC है, प्लेटलेट्स है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स की बात करी जाती है, तो अलग अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओवम की, फिर बात करते हैं बोन सेल्स की, स्पर्म की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे फैट सेल्स की बात करते हैं। तो ये वेरियस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करेंगे, साइजेस के बारे में। तो बेटा आपको साइज़ बिल्कुल मुझे सिखाने पड़ेगी कि साइज़ जो है अलग अलग होती है सेल्स का, ठीक है। यहाँ आपको ये देखिए, साइज ऑफ द सेल्स की बात करें तो आपको दिखता होगा, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स रिलेटेड विद द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो काम करते हैं उसके हिसाब से उसका शेप साइज होता है। सम सेल्स जैसे अमीबा के कंडीशन में चेंजिंग शेप होता है, अपना रूप बदलते रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल्स है, उसका फिक्स शेप साइज होता है, टिपिकल शेप है ना, ठीक है ना। इच लिविंग सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन बेसिक फंक्शंस। बिल्कुल, उसका स्पेसिफिक कुछ फंक्शन होता है, कैसे ऑल लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें कि how does how does the लिविंग सेल्स परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस, कैसे काम करते हैं। उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है, साइटोप्लाज्म होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सबकी अलग अलग फंक्शंस होती है। सब मिला करके उसमें जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल को सर्वाइव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिंगल सेल में भी लेवल ऑफ डिवीजन है। बिल्कुल, सबका सब सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम है। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनेल जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग में हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सब है, तो उसकी काम अलग अलग है। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है कि डिफरेंट पार्ट डिफरेंट काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट जो ब्लड को पंप करते हैं, स्टमक होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेशन करते हैं, सोन ऐसा स्केलेटन है जो हमें सपोर्ट करते हैं। फिर जो है हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है जो हमें रोग से लड़ने की कैपेसिटी देते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, उसको निकालने में मदद करते हैं। इस तरह से ढेर सारे सिस्टम हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सिमिलरली द डिवीजन ऑफ लिवर इज सीन विद इन द सिंगल सेल। बिल्कुल, सिंगल सेल में भी होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है उसका सेल ऑर्गेनल होता है। उस सेल ऑर्गेनल के जरिए अलग अलग काम करते हैं। In fact, the cell got specific functions within it known as a cell organelle, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब अलग अलग काम करते हैं। इट्स काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। बिल्कुल, सबका अलग अलग फंक्शंस है, स्पेशल फंक्शंस है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर जो है हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर हम लाइसोसोम की बात करें, डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर हम गोल्जी बॉडी की बात करें, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें जो प्रोटीन बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन। न्यूक्लियस सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। न्यू मटेरियल ऑफ द सेल्स क्लियरिंग अप विद द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे सेल के अंदर कचरे हैं उसको बाहर करेंगे, ठीक है ना। अ सेल एबल टू लीव अ परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनेल।
बिल्कुल सारे के सारे फंक्शंस तो सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर करते हैं, जैसे हमारा बॉडी के अंदर एक सेल करती है, ठीक है ना, दीज कॉल सेल। एंड इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फोन टू हैव अ सेम सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, no matter what their functions is or what organism they are found in, ठीक है ना, क्या फंक्शंस है इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास आती है क्वेश्चन सेशन, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, मतलब कि ये सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब कि एक बाय चांस डिस्कवरी है जो रॉबर्ट हुक ने करी और माइक्रोस्कोप के जरिए। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से ही मिल करके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म है। जैसा एक सेल का फंक्शन होता है उसी तरह से हमारा बॉडी कंस्टिट्यूट करके सेल को फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल किस चीज़ों से बने होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सेल के अंदर जो हम बात करें, सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सारे के सारे चीज़ है। इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सारे के सारे पार्ट होते हैं। वी कैन सी द सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, हाउ सेल इज ऑर्गेनाइज्ड। इसी तरीके से सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, सेल ऑर्गेनेल सारे होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा है। इफ वी स्टडी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वी कुड कम अक्रॉस द थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट, तीन फीचर्स है जो ऑलमोस्ट सारे के सारे में है। यहाँ पे अपन बात करें जो कंडीशन है कि एवरी सेल में होगा, जैसे अपन बात करें क्या क्या हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तीन तो सारे में हो गए। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। लेट अस सी किस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। इसमें चलिए